नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के चक्कर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने ही घर में फूट डलवा बैठे हैं। शहबाज मुनीर का दांव उल्टा पड़ता दिख रहा है। दरअसल पाकिस्तान गुरुवार को दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस गठबंधन के चार्टर पर साइन किया। शहबाज सरकार ने इसे एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम बताया, लेकिन पाकिस्तान में इसका विरोध शुरू हो गया है। पाकिस्तानी आर्मी के गाजा के लिए प्रस्तावित इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में शामिल होने पर पाकिस्तानी आवाम नाखुश है। विपक्षी पार्टियों ने शरीफ के इस कदम को गैर पारदर्शी और नैतिक रूप से गलत बताया है। पाकिस्तान के विपक्षी दल, सामाजिक संगठन और पाकिस्तानी आवाम इसे इजराइल के साथ एक मंच पर आना और फिलिस्तीनियों के साथ धोखे की तरह देख रही है। ऐसे में सरकार के रुख पर देश में गुस्सा बढ़ रहा है। आपको बता दें कि बोर्ड ऑफ पीस एक प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय मंच है, जिसकी पहल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में की गई है। इसे औपचारिक तौर पर गाजा में इजराइल हमास युद्ध के बाद शांति और पुनर्निर्माण और स्थिरता की निगरानी के लिए बनाया गया है, लेकिन ट्रंप का प्लान इससे कहीं आगे का है। बोर्ड ऑफ पीस का चार्टर अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को हल करने में एक व्यापक भूमिका की कल्पना करता है। वहीं शहबाज सरकार के इस फैसले को लेकर विपक्षी दल, सामाजिक संगठन ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको बताते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने सरकार के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि वो बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के फैसले को स्वीकार नहीं करता है। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मामलों के लिए पूरी पारदर्शिता और सभी प्रमुख राजनीतिक हितधारकों के साथ समावेशी परामर्श की आवश्यकता होती है, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। पीटीआई ने जोर देकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति पहलों में कोई भी भागीदारी संयुक्त राष्ट्र की बहुपक्षीय प्रणाली का पूरक और मजबूत करने वाली होनी चाहिए, ना कि समानांतर संरचनाएं बनाने वाली जो वैश्विक शासन को जटिल बना सकती है। इमरान की पार्टी ने कहा कि सरकार तब तक औपचारिक भागीदारी वापस ले ले जब तक कि एक पूरी परामर्श प्रक्रिया जो पाकिस्तान संसद की जांच के अधीन हो और जिसमें इमरान खान शामिल हो, पूरी ना हो जाए। फिलिस्तीनी लोगों के प्रति समर्थन करते हुए पीटीआई ने साफ किया कि वो ऐसी किसी भी योजना को स्वीकार नहीं करेगा जो गाजा या पूरे फिलिस्तीन के लोगों की इच्छाओं के खिलाफ होगा। शहबाज शरीफ पर दबाव उस समय और भी ज्यादा बढ़ गया जब मजलिस वहादत-ए-मुस्लिमीन के चीफ और सीनेट में विपक्ष के नेता अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने भी इस कदम की आलोचना की और उन्होंने इसे नैतिक रूप से गलत और अस्वीकार्य बताया। इस मुद्दे पर संविधान संरक्षण आंदोलन के उपाध्यक्ष मुस्तफा नवाज खोखर ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि संसद से कोई राय लिए बिना और सार्वजनिक बहस के बिना इस बोर्ड में शामिल होना मौजूदा शासन की जनता के प्रति उपेक्षा को दर्शाता है। खोखर ने एक्स पर लिखा कि तथाकथित बोर्ड ऑफ पीस गाजा पर शासन करने और संयुक्त राष्ट्र के समानांतर व्यवस्था बनाने की एक औपनिवेशिक कोशिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बोर्ड का चार्टर ट्रंप को एक तरफा और निरंकुश अधिकार देता है, जिससे वो अपनी व्यक्तिगत और अमेरिकी एजेंडे को लागू कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बोर्ड के बाकी सदस्यों की नियुक्ति या बर्खास्तगी का अधिकार भी अध्यक्ष के पास ही होगा। बोर्ड की बैठक कब होगी और किस मुद्दे पर चर्चा होगी, ये भी ट्रंप तय करेंगे। उनके मुताबिक $1 अरब देकर स्थायी सदस्य का प्रावधान इसे अमीरों का क्लब बना देता है। वहीं पाकिस्तान की पूर्व राजदूत मलिहा लोधी ने भी इस फैसले को कई कारणों से अविवेकपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस तथ्य को नजरअंदाज कर रही है कि ट्रंप इस बोर्ड के जरिए अपने एक तरफा फैसलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और वैधता हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बोर्ड का कार्यक्षेत्र गाजा से कहीं आगे तक फैला हुआ है, जो इसमें शामिल ना होने का एक और बड़ी वजह है। जहां एक तरफ शहबाज शरीफ अपने देश में बोर्ड ऑफ पीस पर घिरे हुए हैं, तो वहीं खुद बोर्ड ऑफ पीस की पहल भी सवालों के घेरे में है। ट्रंप प्रशासन ने भारत और चीन समेत करीब 60 देशों को इनवाइट किया था, लेकिन दावोस लॉन्च के दौरान 20 से भी कम देशों ने इसमें हिस्सा लिया। बताया जा रहा है कि इस बोर्ड की स्थायी सदस्यता के लिए $1 अरब की फीस तय की गई थी। कुल मिलाकर
बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होकर शहबाज शरीफ ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने उनकी सरकार को घरेलू मोर्चे पर घेर लिया है। ट्रंप को खुश करने की ये कोशिश पाकिस्तान के लिए राजनीतिक अस्थिरता, नैतिक सवालों और कूटनीतिक उलझनों की वजह बनती दिख रही है। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि सरकार दबाव के आगे झुकती है या फिर इस विवादित फैसले पर अड़ी रहती है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।